साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वेद पुराण शास्त्रों में बताई गई वे बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आज बात करेंगे कि श्रावण मास में ही नाग पूजा क्यों होती है। इसका रहस्य वैदिक ग्रंथों में छिपा हुआ है। तो आइए जानते हैं। नाग पंचमी का त्योहार भारत में नाग देवता की पूजा के लिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागों की पूजा की शुरुआत कैसे हुई? और इस पर्व की शुरुआत और महत्व से जुड़ी कई कथाएं हैं। साथियों, भारतीय संस्कृति में नाग पूजा का महत्व वैदिक काल से है। सर्प हमारे इकोसिस्टम का अहम हिस्सा है। पृथ्वी शेष नाग के ऊपर टिकी हुई है, इसलिए नागों की पूजा की जाती है क्योंकि ये प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। इसके अलावा श्रावण मास में सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में होता है, जिसका स्वामी सर्प है। इस नक्षत्र में सूर्य के होने के कारण नाग देवता की पूजा की जाती है। इस समय वर्षा के कारण कृषि में नुकसान पहुंचाने वाले कीट उत्पन्न होते हैं, जिनके नियंत्रण सर्प करते हैं। इसलिए नाग पूजा का समय कृषि के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वेदों में भी नागों का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में नागों का उल्लेख होता है। नागों को शक्तिशाली रहस्यमयी माना गया है। उनकी पूजा और सुरक्षा के मंत्रों का उल्लेख दर्शाता है कि उस समय भी नागों से भयता और सुरक्षा के उपाय किए जाते थे। ऋग्वेद में भी सर्पों का महत्व है। सांपों की रहस्यमयी छवि प्रस्तुत की गई है। अहिर्बुद्ध नामक देवता का उल्लेख है, जो सर्पों के देवता माने जाते हैं। अरण्य पुराण में भी नागों की कथाएं हैं। नागों की पूजा से सर्पदोष और काल सर्पदोष का निवारण होता है। यह पारिस्थितिक संतुलन और नागों की सुरक्षा के प्रति ध्यान को दर्शाता है। इसके अलावा महाभारत में भी नागों की कथाएं हैं। महाभारत काल में अर्जुन के पौत्र जनमेजय ने नागों के विनाश के लिए एक यज्ञ आयोजित किया था, जिसे आस्तिक मुनि ने रोक दिया। इसलिए इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है, ताकि नागों की सुरक्षा हो सके। इसके अलावा कद्रु और विनीता की भी कथा है। कद्रु और विनीता कश्यप मुनि की पत्नियां थीं। कद्रु के पुत्र नाग और विनीता के पुत्र गरुड़ थे। एक शर्त के कारण विनीता को गरुड़ की दासी बनना पड़ा। इस घटना के बाद नागों की पूजा की परंपरा शुरू हुई। एक अन्य कथा में भगवान शिव का संबंध बताया जाता है। भगवान शिव को नागों का अधिपति माना जाता है। उनके गले में वासुकी नाग का निवास है। नाग पंचमी के दिन शिव की विशेष पूजा की जाती है। इसके अलावा मानसून और कृषि से संबंध भी नाग का है। नाग पंचमी का पर्व मानसून के दौरान आता है, जब खेती का मौसम होता है। नागों को पृथ्वी का उर्वरता और जल का तत्व का प्रतीक माना जाता है, जो कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण है। किसान नागों की पूजा करते हैं ताकि वे फसलों की सुरक्षा कर सकें। तो साथियों, ये थी नाग पंचमी से जुड़ी हुई कथाएं। यह जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। ऐसी किसी और जानकारी के साथ अन्य वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।